हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम रिमझिम पाठ्यपुस्तक के 5वें पाठ जहाँ चाह वहाँ राह का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के नाम से स्पष्ट है कि अगर हम कोई चीज़ ठान लें तो हम उसको हासिल करके ही रहेंगे, बशर्ते उसको प्राप्त करने की, उसको पाने की चाह मन में होनी चाहिए। इस पाठ में आप देखेंगे कि कैसे इला नाम की एक अपंग, एक दिव्यांग बच्ची अपनी एक अलग पहचान बनाती है, अपने आप को एक मिसाल बनाती है, लोगों के लिए उदाहरण बनाती है कि वह अपंग होते हुए भी इतना सुंदर काम कर सकती है। देखें, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। तो इसमें आपने देखा बच्चों की एक छोटी बच्ची जिसका नाम है इला सचानी, वह हाथ से अपंग है, हाथ उसके काम नहीं करते। उसने अपने पैरों से मलमल के कपड़े पर खूब सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हैं, उस पर खूब अच्छे अच्छे बेल बूटे लगाए हैं जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने हाथों का प्रयोग न करके बल्कि अपने पैरों से उन सब डिज़ाइन को बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ हमें बहुत प्रेरणा देती है, इसी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे देखें, 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यहाँ देखें, इला सचानी की जो उम्र है वो 26 साल है और वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन जो है अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के वहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। यहाँ पर लेखक ने ग्रामीण जीवन के वातावरण का बहुत सुंदर चित्र खींचा है कि शाम होते ही बच्चे कैसे बाहर आ जाते हैं, सब अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, फिर सभी मिलके झूला झूलने लगते हैं और एक साथ अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गीत दिया गया है, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। मतलब इसमें समझ सकते हैं आप कि जो बच्चे थे, बच्चे भी इला के साथ खेलना चाहते थे और इला भी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, परंतु वह वही खेल खेल सकती थी जिसमें पैरों का सहयोग हो। हाथों से खेलने वाले किसी प्रकार के खेल में शामिल नहीं हो सकती थी। वह बार बार निराश हो जाती थी क्योंकि उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे। वह हाथ से अपंग थी और हाथ से खेलने वाले किसी भी खेल को वह नहीं खेल पाती थी और इस प्रकार वह बार बार दुखित हो जाती थी। लेकिन ऐसा कई बार होने पर उसने इस हाथ को एक चुनौती के रूप में लिया, अपनी जिद को एक चुनौती के रूप में लिया और उसने सोचा कि मैं भी कुछ करके अवश्य दिखाऊंगी। तो बच्चों, आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।